हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का एक आदेश इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के संबंध में ये रिट पिटीशन दाखिल की थी। पिटिशनर जो है उनका डिटेल दिया है, एडवोकेट्स का डिटेल दिया है, रेस्पोंडेंट्स कौन है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई कैंडिडेट मेडिकल में या किसी वजह से किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया या मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया या कोई डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो गया, तो अप्रोप्रिएट फोरम क्या है कि कहाँ हम अपील कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है कि जिसके साथ भी इनजस्टिस होता है तो वो क्या करे। जो हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है नागरिकों को रिट याचिका दाखिल करने का, तो उसके तहत ये रिट याचिका दाखिल हुई। और अब क्या था, तो मैटर क्या था। मैटर एक्चुअली ये है कि बाय द वे ऑफ द प्रेजेंट पिटिशनर सीक्स क्वैशिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अनफिटनेस dated 18th September 2022 oblique 29th September 2022 issued by respondent number 3 and 4 and directions to the respondents to appoint the petitioner on the post of constable GD in Central Armed Police Forces NIA SSF SSR हो गया ये, राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 कि अनफिट कर दिया गया था 28 सितंबर 2022। उसके बाद में 29 को जो री मेडिकल हुआ है निश्चित रूप से उसमें भी अनफिट कर दिया। अब देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे तमाम वो साथी जो भर्तियाँ देखते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को कानूनी जानकारी और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये ऑर्डर हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यदि इसमें किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति होती है तो ये वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट को क्या था कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन 28 सितंबर 2022 को हुआ था। उसके बाद में 29 को रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ कांस्टेबल जीडी के लिए, और उसमें किस वजह से इनको अनफिट किया गया। तो इनको एक्चुअली एक टैटू था, जो टैटू के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति ये थी कि जो धार्मिक टैटू जो है वो मान्य है, लेकिन ये चूँकि राइट हैंड पर था और कितना साइज है उसका वो भी बताया गया है, लिखा है उसमें कि 1.5 सेंटीमीटर का है और वो टैटू परमिजेबल नहीं है। अब नोटिस इशू हो गया। उसके बाद ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर आता है वो ये है कि On inquiry from the petitioner, this court has been told that the petitioner is willing to remove the said tattoo on the right arm and that the same can be removed by a minor laser surgery. ये बिल्कुल एक माइनर सा लेजर सर्जरी से रिमूव हो जाता है और ये जो पिटिशनर हैं वो भी रेडी हैं, लेकिन अनफिट हो गए क्योंकि पहले जो पुरानी गाइडलाइन थी उसमें टाइम दिया जाता था, लेकिन नई गाइडलाइन में समय नहीं दिया गया। वेरी नेक्स्ट डे री मेडिकल हो रहा है वहाँ पे। दिस कोर्ट also finds from the detailed medical examination dated 28th September 2002 and the review medical examination dated 29th September 2002 that barring the said tattoo there were no other defects found in the petition। यानी टैटू के अलावा और कोई पॉइंट नहीं था इनका, सिर्फ टैटू में ही अनफिट किया था। तो इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय का क्या फैसला है, देखिए। वी हियर बाई डिस्पोज ऑफ द प्रेजेंट पिटिशनर बाई गिविंग द लिबर्टी टू द पिटिशनर टू अपीयर बिफोर द फ्रेशली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड ऑफ द रेस्पोंडेंट्स आफ्टर 2 weeks फ्रॉम टुडे आफ्टर हैविंग द टैटू इन द डोसम of the right hand removed, and in case the petitioner is found fit by the said medical board, the respondent shall further process the selection of petitioner for the post in question in accordance with law। कि यहाँ पर और कोई पॉइंट नहीं था, सिर्फ टैटू था। टैटू के लिए कैंडिडेट जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं इसको रिमूव करवाने के लिए तैयार हूँ। रिमूव करवाने के तैयार हैं तो यहाँ ऑर्डर किया गया है कि 2 सप्ताह का समय दिया है, 2 सप्ताह में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, टैटू रिमूव करवा लें, और इसमें यदि वो फिट पाए जाते हैं और मेरिटोरियस हैं यानी कि मेरिट में भी हैं तो इनको भी ज्वाइनिंग दी जाए, यानी इनको आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उस तरह के टैटू में या नॉर्मल से मेडिकल पॉइंट में, वेट में, इस तरह के जो पॉइंट थे उसमें वो अनफिट हुए। लेकिन जहाँ बात आती है कि अब इसके आगे क्या करें, तो कि जो रिट पिटीशन दाखिल करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, या क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कई तरह के डाउट्स रहते हैं।
लेकिन अब इन्होंने फ़ाइट किया तो देखिए इनका जो है इनके पक्ष में फ़ैसला आ गया और टैटू रिमूव हो जाएगा। मेरिट में भी यदि आ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ हमारा कहने का मकसद ये है कि यदि आपके साथ भी इस तरह का कोई इनजस्टिस होता है, आपको लगता है मुझे फ़ाइट करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको फ़ाइट करना चाहिए। और ये अकेले कैंडिडेट नहीं है, 2018 की भर्ती में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। इसके अलावा दूसरी भर्तियों में भी ऐसा होता है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, चाहे बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, जैसा भी जो फोर्सेस की भर्तियां होती हैं, कि नॉर्मल से पॉइंट में अनफिट किया गया और उस पर रिट पिटीशन दाखिल किया, रिट पिटीशन अलाउ हो गया, उसके बाद कैंडिडेट फिट हो गए। फिट होने के बाद अभी भी 2018 वाले कैंडिडेट जो हैं उनका अभी भी ज्वाइनिंग उनका हो रहा है। तो यदि आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से फ़ाइट करना चाहिए। और जो अपना जुडिशरी जो है हमारा, उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आधार जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनका निश्चित रूप से आपको उपयोग करना चाहिए। जय हिंद।